चाणक्य कहते हैं कि शांति से बड़ा कोई तप नहीं। आपके जीवन में शांति है, इसका मतलब कोई तप है। आप तपस्वी आत्मा है। बहुत कुछ आप सह लेते हैं, अन्यथा ये शांति भंग हो जाती है। बहुत कुछ आप गम खा लेते हैं, अन्यथा ये शांति नहीं दिखती। अब जिसको शांति होती है उसकी पहचान क्या होती है? श्री कृष्ण कहते हैं उसकी पहचान उसके पास में हमेशा प्रसन्नता रहती है। प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। अगर वो प्रसन्न रहता है तो समझ लो उसके मन में शांति है, तभी प्रसन्न है। अन्यथा वो मुखमंडल पर फिर चिंता दिखाई देती, टेंशन। प्रसन्न रहना इस संसार में बहुत कठिन है, दुखी रहना आसान है। दुखी तो प्रायः लोग रहते ही हैं। कितने लोग तो 10 वर्ष हो गए लेकिन खुलकर हंसे नहीं, न जाने कहाँ फंसे। हंसी आती ही नहीं, हंसते ही नहीं। अमेरिका के एक महान भक्त से बात हुई तो बोले 15 साल बाद हंसा आपके साथ। तो मैंने कहा गरीबी है? बोले गरीबी नहीं। व्हाइट हाउस के पड़ोस में मेरा बहुत बड़ा होटल है, पेट्रोल पंप भी है और 2-3 छोटे होटल भी हैं और भी बहुत बिजनेस है। सुंदर मकान है अमेरिका में। तो हमने कहा हंसे क्यों नहीं? बोले सब झंझट, मुकदमे उकदमे भी चलते रहते हैं, झंझट लगे रहते हैं। तो हमने कहा हंसने से क्या झंझट कम ज्यादा हो जाएंगे? और दुखी रहने से क्या झंझट खत्म हो जाएंगे? बोले खत्म वतम तो नहीं होंगे, लेकिन नहीं हंस पाते हैं, समझदारी नहीं। भगवान कृष्ण हंसते थे, भगवान राम मुस्कुरा कर रहते थे। झंझट तो उनके जीवन में भी था। अपना स्वभाव ही बना लीजिए प्रसन्न रहकर काम करने का। खुश रहिए और शरीर को स्वस्थ भी रखिए। जिस दिन लगे कि पेट भारी है फिर कुछ मत खाइए, अपने आप हल्का हो जाएगा। सारी बीमारियां पेट से पैदा होती हैं और पेट का ख्याल किसी को है ही नहीं। कितने लोगों ने अपने पेट को तो इंडिया गेट बना रखा है। दमादम मस्त कलंदर, खाने में पहला नंबर। कम खाओ, व्यायाम भी करो। 2.5 किलोमीटर पैदल जाइए और 2.5 किलोमीटर पैदल आइए तेज चाल में। यदि पैसे पर्याप्त हो तो बड़ा घर बनाइए, घर के चारों ओर अंदर घूमने के लिए 7 फीट चौड़ा पथ बनाइए, उसी में 20 राउंड करिए। सड़क पर मत जाइए, वहाँ धूल है, ट्रैफिक है। बड़ा घर भी बनाना चाहिए, छोटा की जरूरत ही नहीं। सब काम टाप का करो, बड़ी सोच भी रखो, गाड़ी भी टाप की रखो। एक सज्जन मेरे आश्रम में आए, मारुति 800 से आए। तुमने कहा आप इतने महान व्यक्ति और बहुत साधारण गाड़ी से चलते हैं। बोले ये विनम्रता है गुरुदेव। तो हमने कहा तो फिर चूहे बैठ कर आओ और नम्रता हो जाएगी। विनम्रता है। तो हमने कहा आप अपनी कीमत नहीं समझते हो। राइस मिल आपके पास, ट्रैक्टर एजेंसी आपके पास, मोटरसाइकिलों की एजेंसी आपके पास, विधायकी आपके पास। ये 800 ये कहीं लड़ जाएगी, तुम निपट जाओगे। तुम्हारे पीछे 1000 लोगों की रोटी चलती है, परिवार पलते हैं। जो जितना कीमती व्यक्ति उसको उतना कीमती गाड़ी में चलना चाहिए ताकि लड़े भिड़े तो बरा निकले, बच जाए। तो उसके पीछे जो जी रहे हैं उनका तो जिंदगी ठीक रहे। तो फिर वह इनोवा लाई, इनोवा क्रिस्टा।
साल भर बाद खबर दिया उन्होंने कि बहुत जोर से ट्राली में लड़ी है इनोवा। तो बोले सब बच गए, खाली इनोवा टूट गई इस पूरा। तो मैंने कहा येट 100 होती तो, बोले हम भी खत्म हो जाते। सोचो, पहले मैं सोचता था इतनी महंगी गाड़ियां की क्या जरूरत है। फिर मैं सभी गाड़ियों में बैठ कर देखा तो वास्तव में सस्ती गाड़ियों की ब्रेक और स्टीयरिंग सब कमजोर ही होते। रोकोगे यहाँ रुकेगी वहाँ, घुमाओगे इधर जाएगी उधर, बजाओगे हार्न बजेगा गेट, और जहां जाओगे हो जाएगा लेट, और जब देखोगे उसमें को तेल ओल टपकता ही मिलेगा, जलेबी टपक रही तेल जैसी। ये सब झंझट। मैं कई गाड़ियों में बैठा हूं। काठमांडू में जब मैं रहता था, बहुत दिन रहा वहां, तो एक 30 लाख की गाड़ी में बैठा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें पूछा, बोली इंडियन 30 लाख, नेपाली लगभग 50 लाख। ये आज की 32-33 साल पहले की बात है। वो गाड़ी आज भी याद आती हमको है। फिर दोबारा तो देखा नहीं, खैर उसको दूसरे की थी, बैठ लिया था, पर अनुभव हो गया। घर भी आपका अच्छा होना चाहिए। घर अच्छा होने से भी आपकी शांति का रिश्ता है। आपका मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, सेटलमेंट, ये सब टाप का होना चाहिए। वहाँ से भी शांति जुड़ी हुई है। आपकी फैमिली भी आपके नियंत्रण में होना चाहिए, अनुशासन में होनी चाहिए, डिसिप्लिन। आपके घर का सामान भी सेटिंग से रखा होना चाहिए, उससे भी शांति का रिश्ता है। आपका ड्राइवर भी ठीक होना चाहिए, अन्यथा आपकी शांति भंग हो सकती है। आपके कर्मचारियों से भी शांति जुड़ी रहती है। वोट पटांग कर्मचारी मत रखिए, कम पैसे वाले कर्मचारी मत रखिए, भैंसा बुद्धि, वो चौपट करेंगे। वेतन ज्यादा देना पड़े लेकिन मन को शांति मिलनी चाहिए। ज्यादा सस्ते शिक्षक रखोगे रिजल्ट गिर जाएगा स्कूल का, और ज्यादा सस्ते कर्मचारी रखोगे रोज बोतल और कांच फोड़ते रहेंगे, गैस खुला छोड़ देंगे, आग लग जाएगी घर में। बुद्धू है, दिमाग काम नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। मुकेश अंबानी की ड्राइवर की सैलरी है 2.25 लाख रुपए महीने। उनके घर में 600 कर्मचारी काम करता है, और किसी की सैलरी 1 लाख से कम नहीं। सब सुशिक्षित, संस्कारिक, साफ सुथरा लोग हैं। अन्यथा वो पैजामा में गंदगी लेस कर आएगा और तुम्हारे बिस्तर में लगा देगा। तुम कहोगे बिस्तर ठीक कर दो, उसमें गोबर लगा। सफाई, शुद्धता। कर्मचारी को भी अपना ग्रेड बढ़ाना चाहिए, क्वालिटी बढ़ाना चाहिए। नहीं ऐसे घूमते रहोगे डब्बू लाल बनकर। क्वालिटी से काम कीजिए, क्योंकि महत्व क्वालिटी का है। आप में अगर क्वालिटी नहीं है, स्कूल खोल के बैठे रहो, इंतजार करते रहो, फ्री पढ़ाओगे तो भी कोई नहीं आएगा। आपकी डॉक्टरी में क्वालिटी नहीं है, कोई दवा लेने नहीं आएगा। बस पति पत्नी बैठे रहो, दवा खाते रहो। आप साधु बने हो, आपकी साधना में क्वालिटी नहीं, कोई दर्शन करने नहीं आएगा। बस कुटिया में बैठे रहो, कुटिया तुमको कूटती रहेगी। क्वालिटी, और क्वालिटी में निखार, योग्यता भी आपकी ठीक होना चाहिए। ऐसे केवल काम नहीं चलेगा गप्पा मारने से। योग्यता भी ठीक हो, क्षमता भी ठीक हो, एबिलिटी एंड कैपेसिटी, तब क्वालिटी बनती है। और क्षमता का प्रयोग भी सही करना चाहिए, आलसी भी आप ना हो। कितने लोगों में क्षमता तो है, एबिलिटी भी है, लेकिन आलस्य इतना है कि कुछ कर ही नहीं सकते। तो क्वालिटी में निखार कहाँ से आएगा? आपको करना भी पड़ेगा, और बात करने में भी क्वालिटी होना चाहिए।
क्योंकि बोलत ही पहचानिए, कबीर कहते हैं बोलते ही आदमी की पहचान हो जाती है किस लेवल का आदमी। आपकी भाषा, आपकी शैली, आपकी बातचीत उटपटांग नहीं होनी चाहिए। सभ्यता, शालीनता, शिष्टता, भद्रता से श्रृंगारित आपके शब्द होना चाहिए। काम करने की कला सबसे निराली होना चाहिए। स्पेशल आपको बुलाया जाए कि उनको बुलाओ, ये काम उनसे ठीक रहेगा। मैनेजमेंट की बुद्धि को भी विकसित करो। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों की आवश्यकता है। आवश्यकता पड़े तो हार्ड वर्क भी कीजिए, और स्मार्ट वर्क यानी बुद्धि से सेटिंग सही करिए और दूसरों से भी सही काम लेना सीखो। काम करना एक बात है और सबसे काम लेना ये बहुत बड़ी बात है। सबको सही काम बताना, सबकी परख करना, सबको समझ लेना, इसकी बुद्धि कितनी है, ये योग्य कितना है, ये क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति को वैसा ही काम दीजिए। इसको मैनेजमेंट कहते हैं। प्राणियों का मैनेजमेंट और पदार्थों का मैनेजमेंट, दो मैनेजमेंट होते हैं। सामान का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, और प्राणियों में सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट तो आदमी का कठिन होता है, क्योंकि आदमी बड़े तीव्र मन का प्राणी है। इसको तुम जहाँ बिठा दोगे वहाँ मिलेगा नहीं, उधर घूमने चला जाएगा, तब तक इधर चोरी हो जाएगी। ये समझ लो, ये आदमी रुकेगा यहाँ कि नहीं रुकेगा। केवल ड्यूटी लगाने से भी काम नहीं चलेगा। ये सब समझना है, इससे तुम्हारी शांति जुड़ी हुई है। अपने पति से कैसे बातचीत करना है, इससे भी शांति का रिश्ता है। पति से उलझो मत। कितने घरों में मैं देखता हूं कि पति पत्नी आपस में उलझते रहते हैं, कोई मधुर बात ही नहीं करता है। पति कहता है तू पागल है, और पत्नी कहती तुम पूरे पागल हो। अब दोनों तय नहीं कर पा रहे कि पागल कौन है। ये पागलपन कौन मिटाएगा? अरे फालतू बात मत करो। जैसा पति तुम्हारे भाग्य में था मिला है, जैसी पत्नी तुम्हारी किस्मत में थी मिली है। अब ज़्यादा तुम ढूंढ रहे हो कि इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया मिल जाए, वो मिलने वाली नहीं है। और तुम सोचो कि जनकपुर से जनक महाराज जी हमको बुलाकर विवाह करा दे, वहाँ बात खत्म हो गई। एक बार कराया था, उसके बाद कोई नहीं। आपको जो मिला है उसी को संवारिए, सजाइए, संभालिए, और जो मिला है वही किस्मत है आपकी। जो आपके आश्रम में संत हैं उन्हीं को संभालो। बहुत बड़ी कल्पना करना कि इससे और अच्छे आएंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। वो सब वही रहेंगे, और दूसरे भी आएंगे तो उसी मॉडल के आएंगे, क्योंकि आपकी कंपनी का ढांचा वैसा ही है। वहाँ उसी मॉडल के भर्ती होंगे। आपका स्टैंडर्ड हाई लेवल का नहीं। जो गुरु मिला है उससे फायदा उठाइए। मन में फालतू कल्पना मत करिए, गुरु से लाभ लीजिए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके भी बाण विद्या सीख ली थी, और द्रोणाचार्य के पास में बहुत से लोग बाण विद्या सीखने गए तो उसमें केवल अर्जुन ठीक से सीख पाया, बाकी सीख ही नहीं पाए। स्कूल तो बहुत विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, लेकिन टॉप सब नहीं कर पाते, कुछ फेल होकर घर ही वापस लौट आते हैं। इसलिए सोचना, इस बात को विचार करना। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। हर समय कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता है। आधे घंटे बिठा करके उसको सत्संग सुनवाइए मोबाइल के यूट्यूब चैनल से। 10 मिनट उसको ज्ञान दीजिए, समझाइए। पिता का धर्म है कि माँ की महिमा को बच्चे को समझाए। माँ का कर्तव्य है कि पिता के प्रति बच्चे के अंदर प्रेम बढ़ाए। अपने लिए तुम नहीं कह सकते हो, लेकिन अपने पति के लिए कह सकते हो। भाइयों के प्रति प्रेम बढ़ाओ, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, समझाने से समझ भी जाता है, और नहीं समझाओगे तो बहुत बिगड़ भी सकता है। इसलिए समझाना भी जरूरी है।
और समझाने की शैली मधुर होना चाहिए, वो शैली गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और याद रखना, तादाद से ज़्यादा समझाइए भी मत। अब बहुत समझाओगे तो ऊब जाएगा बच्चा, बस थोड़ा उसको सोचने का मौका भी दीजिए। घर की नारियों को संभाल कर रखिए, क्योंकि लक्ष्मी का अवतार होती है। नारी में नारायणी का रूप छिपा होता है। इनको भी दुख मत दीजिए, तब आपके घर में शांति पैदा होगी, शांति पैदा होगी। और वो शांति, ये जो कुछ मैं बताया हूँ, इसको करने के लिए आपको बहुत बड़ा तप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। उस तप से जब आप गुजरेंगे तो वहाँ से शांति का जन्म होगा। फिर आपकी मुखमंडल पर, आपकी फैमिली में, आपकी जिंदगी में खुशियाँ दिखाई देगी, प्रसन्नता दिखाई देगी, और जहाँ रहोगे वहाँ आनंद ही आनंद होगा। शांतुल्यम तपो नास्ति ना संतोषात् परम सुखम। और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। आपके पास में मन में संतोष भी होना चाहिए। अब जो मिला है उसमें अपने आप को संतुष्ट भी कीजिए, ज़्यादा हैरान मत होइए। खुद के मन को समझाना भी सीखो, खुद के मन को खुश करना भी सीखो, और खुद के मन को संभालना भी सीखो। क्योंकि मन को जो नहीं संभाल सकता है, वो व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता है, सुख नहीं पा सकता है। मन को ढंग से संभालो। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। श्री कृष्ण कहते हैं, निसंदेह अर्जुन मन चंचल है, लेकिन ये मन जिस दिन संभल जाएगा, उस दिन तुम्हारा जीवन ही मंदिर बन जाएगा। सूरदास ने मन को संभाला था। सूरदास का बचपन का नाम बिल्वमंगल था। बाल अवस्था में ही चंचल मन के कारण गलत संगत में पड़ गए। चिंतामणि नाम की वेश्या में मोहित हो गए। पिता की मृत्यु हुई। लाश को दफन करने जा रहे थे, बीच से छोड़कर वेश्या के घर चले गए। वेश्या ने पूछा, किस स्थिति में आए हो? बिल्वमंगल ने कहा कि पिता की मृत्यु हो गई है, मैं उनको दफन करने जा रहा था, आपकी याद आ गई, इसलिए मैं आया हूं। और वेश्या ने बहुत डांटा बिल्वमंगल को। कहा, बिल्वमंगल, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिस पिता ने पाला पोसा, उसकी अंत्येष्टि छोड़कर तुम आए हो, धिक्कार है तुमको। ये मेरा शरीर भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। ये हड्डी मांस के पुतले में क्या रखा है? कितने अज्ञानी हैं वे लोग जो हड्डी मांस के पुतले को देख करके मोहित होकर के अपने भाग्य और भविष्य को बर्बाद कर लेते हैं। और ये हड्डी मांस का पुतला जिसको देखकर तुम मोहित होते हो, अपने भाग्य और भविष्य को बर्बाद करते हो, अपने कुटुंब की मान मर्यादा को नष्ट करते हो, अपमान के घूंट पीते हो। ये मिट्टी का पुतला, ये हड्डी मांस का शरीर एक दिन बीमारी को प्राप्त होता है और एक दिन ये मृत्यु को प्राप्त होता है। ये हमेशा सुंदर नहीं रहता है। ये ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ये शरीर आपका साथ नहीं देगा। और जिसके शरीर को देखकर
मोहित हुए हो, उसका शरीर भी मृत्यु को प्राप्त होगा। कहते हैं बुद्धा ना इधर का रहा ना उधर का रहा, इसलिए कृपया सावधान रहो, अपनी गरिमा को समझो, मर्यादा में रहो, चरित्रवान बनकर के जियो। ये रूप और सौंदर्य में मोहित मत हो, किसी के चमकते दमकते चेहरे को देखकर मोहित होना, अपने कर्तव्य और धर्म को भूल जाना, अपने माँ बाप के प्रति क्या हमारा धर्म बनता वो भी भूल जाना, परिवार कुटुंब के सम्मान को लुटा देना और अपने जिंदगी को दुख के खंदक में गिरा देना, ये समझदारी नहीं है। कृपया इस चंचल मन को समझाइए। मैं बेटियों से भी यही कहूँगा, बेटों से भी यही कहूँगा, मोबाइल के आकर्षण में आकर के अपनी शिक्षा को कमजोर मत कीजिए। किसी लड़की और लड़के के आकर्षण में पड़ करके विद्या अध्ययन में कमजोरी मत लाइए, आकर्षित होइए मत। विवाह होगा तब सब आकर्षित हो जाना, पति पत्नी प्रेम से रह लेना। ये विद्या अध्ययन का समय है, ये बाल अवस्था कोई साधारण अवस्था नहीं, ये पूरी जिंदगी की तैयारी की अवस्था है। और इस अवस्था में यदि आप चूक गए, पूरी जिंदगी की व्यवस्था बिगड़ सकती है, आपके प्रति लोगों की प्रेम और आस्था बिगड़ सकती है, आपके घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। रूप और रुपया, ये दोनों का आकर्षण बहुत खतरनाक है। रूप में देख करके लोग कितनी गलतियां कर बैठते हैं और रुपये के लोभ में आकर के कितनी भूल कर बैठते हैं। ये दोनों आकर्षण मनुष्य की मानवता को, धर्म को नष्ट करने का काम करते हैं। बहुत चोट लगी बिलमंगल को, वेश्या के शब्दों से बिलमंगल को बोध हो गया और बिलमंगल वापस घर लौटे, पिता की अंत्येष्टि करके कृष्ण के भक्त बन गए और फिर उनका नाम सूरदास हुआ। और सूरदास ने 1.25 लाख कृष्ण भक्ति के पदों की रचना किया। सोचिए 1.25 लाख। चलना संभल संभल की माया नगर यही है। रुपया का लालच भी आपको बहुत अशांति देता है। आपको यदि विशेष बुद्धि प्रकृति की ओर से मिली है, बहुत बड़े काम कर सकते हो आप। सबके पास इतनी बुद्धि नहीं। बड़े बड़े काम कीजिए, फैक्ट्री लगाइए, स्कूल चलाइए, हॉस्पिटल खोलिए, गिट्टी मशीन लगाइए, उसमें लोगों को कर्मचारी रखिए, उनके भी परिवार पलेंगे। और अधिक धन कमाने की कला है हाथों में, तुम्हारा भाग्य प्रबल है तो याद रखना, वो पैसे से थोड़ा परमार्थ भी कीजिए। पैसे से 10वां अंश अपनी कमाई का लोक कल्याण, जन कल्याण, समाज सुधार, धर्म प्रचार, भक्ति प्रचार में लगाइए। समाज का हित होगा, आपका धन कमाना धन्य हो जाएगा। समय का सदुपयोग भी करिए और हमेशा प्रसन्न बदन रहो, क्योंकि जहाँ खुशी होती है वहाँ पे लक्ष्मी भी आती है। स्वस्थ रहने की भी कोशिश करो, शांत बैठ करके चिंतन करो कि आपका स्वास्थ्य क्यों खराब होता है।
किस कारण से इतनी बीमारियां आपके शरीर में आई है। गारंटी के साथ कहूंगा, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, कम से कम रोटी जब खाओ तो उसको 32 बार और कम तो 22 बार मुंह में चबाओ। मुंह की लार, मुंह का लबास उसमें लगना चाहिए। 40% भोजन आपके मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। जल्दी जल्दी खाने से आंतों को डबल मेहनत पड़ती है। व्यायाम भी करो। ये दुनिया के झमेले कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन तुम एक दिन जरूर खत्म हो जाओगे। आज धीरू भाई अंबानी नहीं है, बीमार होकर के खत्म हो गए। कहाँ? विदेश में 3 साल तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे, इलाज चलता रहा। यदि 1 घंटे रोज योगा कर लेते, 1 घंटे पैदल चलकर व्यायाम कर लेते, वो 3 साल एक साथ का टाइम बर्बाद नहीं होता। राजनीति करो, बिजनेस करो, व्यस्त रहो, लेकिन थोड़ा पैदल चलना अनिवार्य है। प्रेम से भोजन करना अनिवार्य है। परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना अनिवार्य है और ठहाका मार कर हंसना अनिवार्य है। और जिंदगी में ये भी याद रखना, कोई आपकी प्रशंसा करे न करे, कोई सम्मान आपको दे न दे, फिर भी अपने आप में मस्त रहना भी सीखो, खुश रहना भी सीखो और हिल मिलकर जीवन जीने की कला सीखो। मधुमक्खियों से हिल मिलकर काम करने की कला सीखो। चींटियों से ऊंची उड़ान भरना सीखो, पंछियों से। और शेर जैसा साहस सीखो सिंहराज से। ये जीवन अमूल्य है, ये दुखी रहने के लिए नहीं है, चिंता करके परेशान होने के लिए नहीं है, बहुत सुख पाने के लिए जीवन मिला है। इतना मोह माया में क्यों उलझे हुए हो फालतू? क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे, और हाथ भी यहीं छोड़ कर जाओगे। हाथ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। समझना इस गहरी बात को, ये चिंतन है। क्या लेकर तुम आए बंदे, क्या लेकर तुम जाओगे? मुट्ठी बांध के आए बंदे, हाथ पसारे जाओगे। गा दो। क्या लेकर तुम आए बंदे, क्या लेकर तू जाएगा? मुट्ठी बांध के आए बंदे, हाथ पसारे जाएगा।